तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनियों के 28 मूल गुण में से 5 महाव्रत और 2 समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति के बारे में पिछली पाठशाला में हमने आपको पढ़ाया था। आज शेष समिति और उसके आगे के मूल गुणों की हम चर्चा करेंगे। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजि रसन को। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजि रसन को। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखि के गहे लखि के धरे। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखि के गहे लखि के धरे। निर्जंतु थान विलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। निर्जंतु थान विलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। समितियाँ 5 होती हैं, उसमें से ईर्या समिति और भाषा समिति की चर्चा पिछली पाठशाला में हुई। अब शेष 3 समितियों की चर्चा इन 4 पंक्तियों में है। तीसरी है ऐषणा समिति। 46 दोषों से बिना माने रहित। मुनि महाराज आहार कैसे लेते हैं? 46 दोषों से रहित, सुकुल माने कुलीन, श्रावक के तने माने के घर, असन माने आहार को जाते हैं। फिर देखें एक बार, 46 दोषों से रहित आहार कैसा होना चाहिए? 46 दोषों से रहित हो, आहार देने वाला कुलीन हो और श्रावक हो, उसके घर भोजन आहार के लिए जाते हैं। किस लिए आहार लेते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु, वे अपने तप को बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं। नहीं तन पोषते, शरीर के पोषण के लिए आहार नहीं लेते। तज रसन को, और रसों को, जो रस हैं 6 रस, उनमें से 2-4 रसों को छोड़कर आहार लेते हैं। ये ऐषणा समिति की चर्चा हुई। अब आते हैं आदान निक्षेपण समिति। शुचि माने शुद्धि और ज्ञान और संयम के जो उपकरण हैं उनको लख के देख कर, गहे माने उठाते हैं और देख कर रखते हैं। मुनि महाराज के पास 3 चीज़ें होती हैं, स्पष्ट वर्णन है। देखो, शुचि शुद्धि का उपकरण कमंडलू, ज्ञान का उपकरण शास्त्र, संयम का उपकरण पिच्छी।
बस, और कुछ नहीं रखते मुनि महाराज। अर्थात शुद्धि, ज्ञान और संयम के जो उपकरण हैं, पीछी कमंडलू और शास्त्र हैं, उनको देखकर उठाते हैं और देखकर रखते हैं ताकि जीव हिंसा नहीं हो जाए। कमंडलू भी उठाएंगे, पहले उसके ऊपर पिच्छी लगाएंगे, फिर कमंडलू उठाएंगे। शास्त्र चौकी पे रखेंगे, पहले चौकी पे पिच्छी चलाएंगे, फिर उसके ऊपर फिर शास्त्र रखेंगे। ये मुनि महाराज की मर्यादा है, आदान निक्षेपण समिति है। अब प्रतिष्ठापना समिति। निर्जंतु थान विलोक। निर्जंतु माने जीव जंतु से रहित, थान माने स्थान को देखकर, तन माने अपने शरीर से मल, लैट्रीन, मूत्र और श्लेषम माने कफ आदि छोड़ते हैं। पहले देखेंगे मैं जहाँ मलमूत्र छोड़ रहा हूँ यहाँ कोई जीव तो नहीं, मेरे मलमूत्र छोड़ने से जीव हिंसा तो नहीं होगी, नहीं होगी, उसी स्थान पर मलमूत्र छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं। फिर देखें, निर्जंतु जीव रहित स्थान को देखकर अच्छी तरह और उसको भी फिर पिच्छी से उसका प्रतिलेखन करके शरीर से मल माने लैट्रीन और मूत्र पेशाब और खकार आदि को छोड़ते हैं। मुनि महाराज शौच के लिए जंगल में जाते हैं, घर में नहीं करते किसी लैट्रीन या धर्मशाला वगैरह में, और वहाँ जंगल में भी पहले पिच्छी से उस जगह को साफ करते हैं, वहाँ मलमूत्र आदि क्षेपण करते हैं ताकि जीवों की हिंसा ना हो। इस प्रकार ऊपर की दो पंक्तियों में ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति का वर्णन हुआ। पंडित जी, मुनिराज के सामने यदि गर्म रोटी बनाकर दी जाए तो वे क्यों नहीं लेते? सामने बनी हुई गर्म रोटी लेने में, तुरंत की बनी हुई गर्म रोटी लेने में 46 प्रकार के दोषों में एक दोष लगता है, इसलिए नहीं लेते। महाराज तो जब चूल्हे बंद हो जाते हैं, धुआं निकलना बंद हो जाता है, तब उस चौके में प्रवेश करते हैं। जहाँ अभी चूल्हा जल रहा है उस चौके में प्रवेश नहीं करते। क्यों? वहाँ जीव हिंसा हो रही है, वहाँ भोजन कैसे करें? पंडित जी, क्या मुनि महाराज पहले से चौके का स्थान तय कर सकते हैं? कोई मुनि महाराज ये नहीं बताते कि हमारा आहार आज कहाँ होगा और कल कहाँ होगा। अगर कोई मुनि महाराज फिक्स कर लेते हैं सोमवार को इनके यहाँ, मंगल को इनके यहाँ, बुध को इनके यहाँ, नहीं, उनकी ऐषणा समिति नहीं बनेगी। सच पूछो वे मुनि ही नहीं है भाई, इस तरह तय नहीं होता। ये ही नहीं मालूम पड़ता कि आज मुनि महाराज किसके यहाँ जाएंगे। इसमें एक शब्द और दिया देखो, तज रसन को। कोई मुनि महाराज ये कहते हैं, अगर मान लो हमको सचित्त फल अच्छा लगता है, अचित्त नहीं, तुम फल को अचित्त करते हो तो स्वाद नहीं आता, ऐसा कौन खाए तुम्हारे एप्पल? नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आगम के अनुसार महान दोष है। सचित्त फल में असंख्यात जीव राशि है, मुनि महाराज उसको कैसे लेंगे? ले ही नहीं सकते। रस की चिंता नहीं, हमें अच्छा लगता है बुरा, इसकी चिंता नहीं। हमने देखा वर्तमान में एक परंपरा ये मानती है कि पके हुए दूध से अगर दही जमाया है तो उसको खाने में दाल के साथ द्विदल का दोष नहीं लगता। कोई परंपरा ऐसा मानती है। अगर ऐसा मानती है तो ये रसना इंद्री की लोलुपता है। शास्त्रों में आप ढंग से देखेंगे तो 2-4 शास्त्रों में ये लिखा है कच्चे दूध से जमे हुए दही के साथ द्विदल होता है। 4 शास्त्रों में ये भी लिखा है दही के साथ बेसन खाने से द्विदल का दोष होता है। जब ऐसा लिखा है तो हम इन 4 को मानेंगे, इन 4 को नहीं मानते हैं। अगर ऐसा करेंगे ये तो रसना इंद्री की लोलुपता हो गई। नहीं,
इनमें भी लिखा, इनमें लिखा, हमें तो दही कैसा भी हो उनके साथ दाल कढ़ी खानी ही नहीं। अगर खाते हैं महान दोष लगता है। अहिंसा महाव्रत नहीं, ऐसा सम्मति नहीं, कुछ पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छी प्रकार से 46 दोषों को टालकर कुलीन श्रावक के यहाँ आहार को जाते हैं और अपनी तपस्या को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा भोजन अपने शरीर के लायक ग्रहण करते हैं। पंडित जी, जो साधु महाराज फ्लश में निपटने जाते हैं उनकी प्रतिष्ठापना समिति कैसे पलती होगी? क्या लिखा 6 डाले में, यही लिखा मूलाचार में, यही लिखा आचार सार में, सब ग्रंथों में यही लिखा। निर्जंतु थान विलोक, जीव रहित स्थान को देखकर मलमूत्र क्षेपण करते हैं। अगर मुनि महाराज लैट्रिन के लिए फ्लश में जाते हैं या मान लो लघु शंका के लिए पॉट में जाते हैं, मोरी में जाते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है। खुद सोचो, मैं नहीं कह रहा, ये मत कहना कि मैं कह रहा हूँ, आगम बोल रहा है। अरे बड़े शास्त्रों की छोड़ो, सरल शास्त्र 6 डाला बोल रहा है, जहाँ जीव जंतु नहीं है मलमूत्र वहाँ क्षेपण करना है। अब फ्लश की लैट्रिन में क्या जीव जंतु नहीं है? सोचें तो सही। त्रस और स्थावर जीवों की महान हिंसा है, मुनिपना है ही नहीं। अच्छी तरह सोचो, केवल सुनने की बात नहीं, सुनने समझने अपना दिमाग भी तो लगाएं आप लोग। दिमाग लगा के स्वीकार करें कि वास्तव में मुनि ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते, और निर्णय बनाएं। और फिर आचार्य शांत सागर महाराज जी की आज्ञा का पालन करें। जिन मुनियों के 28 मूल गुण नहीं, उनसे पीछे हट जाएं कि नहीं, ये जब मुनि नहीं तो इनकी भक्ति और सेवा, इनके प्रवचन हमें क्या लाभकारी होंगे। अब 3 गुप्ती और पंचेंद्री विजय, उसके ऊपर देखते हैं। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। तेन सुथिर मुद्रा देख मृग जन उपल खाज खुजावते। तेन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने। रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावने। तेनु में न राग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावने। तीन में न राग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावने। 6 ढाला की आज जो 4 पंक्तियाँ पढ़ाई जाएंगी, अब इनमें पहली 2 पंक्तियों में 3 गुप्तियों का वर्णन है और नीचे की 2 पंक्तियों में पंच इंद्रियों को जीतने का वर्णन है। देखिए, सम्यक प्रकार माने अच्छी प्रकार से, निरोध माने रोक करके, मन वचन और काय को, अर्थात मन वचन और काय को अच्छी प्रकार रोक करके वे मुनि महाराज आत्मा का ध्यान करते हैं। मन से फालतू नहीं सोचना, वचन से बहुत कम बोलना, आवश्यकता पड़ने पर आगम के अनुसार थोड़ा बोलना और ज़्यादा शारीरिक क्रियाएं भी नहीं करना। ये होती है मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो करते क्या है वो? वे अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। और कैसा ध्यान करते हैं? तिन माने उनकी, सुथिर माने स्थिर मुद्रा को देख करके जो मृगगण माने हिरणों का समूह है, उपल उनको पत्थर की मूर्ति मानकर
अपनी खाज खुजाता है। हिरणों का समूह जंगल में आया, मुनि महाराज जंगल में बैठे हैं, तो वह हिरण सोचता है ये तो कोई पत्थर की मूर्ति है, ऐसे स्थिर हो जाते हैं और वो हिरण अपनी खाज उनसे खुजाता है। फिर देखें, तीन माने उनकी स्थिर मुद्रा को देखकर मृग माने हिरणों का जो समूह है, उपल माने उनको पत्थर जान करके अपनी खाज खुजाता है। अर्थात वे मुनि महाराज मन वचन काय तीनों की गुप्ती रखते हैं, उनकी प्रवृत्ति कम से कम करते हैं। हमने एक बार आचार्य जी को पूछा, हमने कहा महाराज जी क्या मुनि महाराज रात्रि में बोल सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं? आचार्य जी ने कहा मुनि को दिन में बोलने को भी कहाँ कहा, उनको तो ये कहा गया है वचन गुप्ती का पालन करो, कम से कम बोलो। जब दिन में ही कम से कम बोलने की बात है तो रात्रि के बोलने की तो चर्चा ही नहीं करना। इस तरह तीन गुप्तियाँ हुई, मन को वश में रखना, वचन को वश में रखना और शरीर को काय को वश में रखना। आइए पंच इंद्रिय विजय। रस, रूप माने रंग, गंध और स्पर्श और शब्द। रस रसना इंद्री का विषय, रूप चक्षु इंद्री का विषय, गंध घ्राण इंद्री का विषय, परस स्पर्शन इंद्री का विषय और शब्द कर्ण इंद्री के विषय। पांच इंद्रियों के विषय शुभ चाहे अच्छे हों चाहे अच्छे लगने वाले ना हों। कोई आपकी प्रशंसा करे या कोई आपको अपशब्द कहे, कैसा भी हो, तो तिनमें उनमें न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं। ऐसे मुनि महाराज पांचों इंद्रियों के विषयों को जीतने वाले पद को प्राप्त करते हैं। पांच इंद्रिय विजय मूल गुण है ये, अर्थात पांचों इंद्रियों के विषय चाहे शुभ हों या अशुभ हों, अच्छे लगने वाले या बुरे लगने वाले हों, दोनों में समता परिणाम रखते हैं। उनमें न राग करते हैं न द्वेष करते हैं, समता परिणाम से रहते हैं। ऐसे मुनि महाराजों के पांच इंद्रिय जय नाम का ये पांच मूल गुण होते हैं। पंडित जी, यदि कोई महाराज आहार में आइसक्रीम लेते हैं तो क्या है आगम सम्मत है? खुद सोचो, आइसक्रीम क्यों ली? गर्मी बहुत पड़ रही है, शरीर को कुछ ठंडा चाहिए। स्पर्शन इंद्रिय जय कैसे होगी? खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ। तुम लोग आगे विद्वान बनोगे, विद्वान बन के सारे हिंदुस्तान में जाओगे। हमारे यहाँ इस समय 170 छात्र पढ़ रहे हैं और हम प्रतिवर्ष लगभग 300 विद्वानों को 10 लक्षण पर्व में प्रवचन करने भेजते हैं। हम उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा के भेजते हैं कि भाई लोगों का अज्ञान, लोगों का मिथ्यात्व, लोगों में जो गलत धारणाएं हैं उनको ठीक करना है अपने को। अब खुद सोचो, आइसक्रीम अगर कोई मुनि महाराज आहार में ले रहे हैं तो स्पर्शन इंद्रिय जय बनेगी क्या? क्यों, कैसे बनेगी? अच्छा, रसना इंद्रिय जय बनेगी क्या? जीभ को बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, रसना इंद्रिय जय कैसे बनेगी? जब नहीं बनेगी तो मूल गुणों का पालन कैसे होगा? और जब मूल गुणों का पालन नहीं होगा तो मुनि कैसे कहलाएंगे? नहीं हो सकता। और तो और गर्मी में भी कैसी गर्मी हो, गर्मी में ठंडा पानी नहीं चलता। आपने फ्रिज में पानी ठंडा करके उनको दिया, महाराज गर्मी बहुत है, ऐसे नहीं। उन्होंने लिखा है गर्म पानी में गरमाई रहे ऐसा गर्म पानी ले। शरीर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गर्म पानी लेने से शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर रहती हैं, शरीर सारी बॉडी अच्छी रहती है, कुछ भी नहीं बिगड़ता। कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो अकाल मरण में कारण हो। ये पंचेंद्रिय जय तो करना ही पड़ेगा।
प्रश्न, क्या मुनि महाराज कंप्यूटर पे फिल्म वगैरह देख सकते हैं? नहीं देख सकते, चक्षु इंद्री का विषय है। क्या मुनि महाराज आगरा जाएं तो क्या ताजमहल देखने जाएं कि नहीं जाएं? बिल्कुल नहीं, चक्षु इंद्री का विषय है। क्या है ताजमहल में? सोचो, क्यों गए ताजमहल? आचार्यों ने लिखा, अपने आहार विहार निहार के अलावा एक कदम भी अगर आप चले हैं और देखकर चले हैं तो भी एरिया क्षमता नहीं मानी जाएगी। क्यों गए? काय गुप्ती क्यों हटाई? नहीं बनेगी बात। ताजमहल देखना चक्षु इंद्री का विषय है। किसी अंधे को ले जाओ, उससे बोलो देखो सामने ताजमहल है, क्या देखेगा? कुछ नहीं देखेगा। अपने शरीर के लिए जिस कमरे में आप ठहरे उस कमरे की पहले इस कमरे को ठीक तो करो। इतना गंदा कमरा है, कैसे ठहरूंगा मैं यहाँ? ये क्या चक्षु इंद्री का विषय है? पंच इंद्रियों का कैसे बात बनेगी? और जब पंच इंद्रियों का जय नहीं होगा तो 28 मूल गुणों में कितने मूल गुण चले जाएंगे? बहुत चिंतनीय विषय है। हमको ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, रोटी तो गरम गरम होनी चाहिए। स्पर्शन इंद्री का विषय है, नहीं चलता। लिखा है मूलाचार में, जब चूल्हे बंद हो जाएं तब मुनिराज आहार के लिए प्रवेश करते हैं। गरम गरम रोटी कैसे खाना? देने वाला भी गलत, लेने वाला भी गलत। दोनों को पाप का बंध होगा, पाप का बंध होता है। सामने वाले के मूल गुण आपने नष्ट किए, आप उसमें सहकारी बने, पाप का बंध। उन्होंने लिया, उनको पाप का बंध। दोनों नहीं चलेंगे। नाश का घ्राण इंद्री का विषय मैं बताऊं आपको। रामटेक में जहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज ठहरे हुए थे, मैं वहां नमोस्तु करके बैठा तो मैंने देखा उनके ठीक बराबर में बाउंड्री थी और बाउंड्री के पीछे पब्लिक यूरिनल था। उसमें से पेशाब भर की बदबू आ रही थी। मैं गया, नमोस्तु करके बैठा तो मैं आचार्य को बोला, महाराज ये कमरा बदल लीजिए ना आप, इसमें तो बदबू आ रही है, बगल में ही पेशाब घर है। आचार्य जी ने क्या उत्तर दिया? पुद्गल के दो ही तो गुण हैं, सुगंध और दुर्गंध, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ क्या लिख रहे हैं? पंचेंद्रियों के विषय शुभ हो या असुहावने हो, तिनमें न राग विरोध। पंचेंद्री जयन पद पावनी, मेरा ठहरने का स्थान ऐसा होना चाहिए, नहीं कभी नहीं। शांति सागर महाराज जी के जीवन चरित्र में लिखा है, एक सेठ जी के साथ एक सेठ जी आचार्य और एक सेठ जी के गांव में जा रहे थे। सेठ जी आगे आगे थे, महाराज पीछे पीछे चले जा रहे थे। वहाँ एक स्थान पे पहुँच के सेठ जी ने अपने गांव में कहा, महाराज मैंने आपके लिए 2 कमरे बनवाए हैं, आप इसमें ठहरेंगे। शांत सागर जी बोले, मेरे लिए बनवाए हैं? हाँ ठीक है। अंदर घुसे ही नहीं उन कमरों में, बाहर चबूतरे पे बैठे, मैं यहीं बैठूंगा। क्यों? तुमने मेरे लिए बनवाए हैं, इसमें कितना पाप लगा। ऐसा कैसे? मैं बाहर ही रहूँगा। बाहर ही रहे जब तक वहाँ रहे, तब तक अंदर घुसे ही नहीं। ऐसे होते हैं मुनि। ये मुनि नहीं, ये भगवान हैं छोटे, पंच परमेष्ठी हैं। इनके मूल गुण पूरे होने चाहिए। 28 मूल गुण में अगर 27 मूल गुण हैं तो मुनि नहीं है। बहुत अच्छी तरह सोचना और जीवन भर के लिए गांठ बांधना। मैं इन बच्चों को तो पढ़ा रहा हूँ, आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूँ जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, मुनियों के मूल गुणों को अच्छी तरह समझें। हम तो जानते ही नहीं, जानते क्यों नहीं? समझिए ना मूल गुणों को, और मूल गुणों को समझ के तदनुसार जो शिथिलाचारी साधु हैं उनसे दूर हों, जो आगम के अनुसार चर्या वाले हैं उनकी भक्ति में लगे। ये अपना कर्तव्य होता है। जय जिनी।
है।